ऐसे में अब सबसे पहले फिक्र कोरोना वैक्सीन की, क्योंकि कल से देश में 18+ एज ग्रुप वाले लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत होगी, लेकिन कई राज्यों ने इसके लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। वैक्सीन शॉर्टेज का हवाला देकर 1 मई से 18+ के वैक्सीनेशन को टाल दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिना तैयारी के 18+ के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया गया है? हम आपको इसकी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि इस वक्त देश में कितनी वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रति महीने 70 लाख से 90 लाख तक कोविशील्ड का निर्माण कर रही है। भारत बायोटेक महीने में करीब 20 लाख को वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। मतलब कुल मिलाकर भारत में हर महीने 1 करोड़ वैक्सीन डोज बनाई जा रही है। इन दोनों वैक्सीन के अलावा कल से भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी भी आ जाएगी और लोगों को इसके डोज भी दिए जाने लगेंगे। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी ने भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ टाइप किया है। इस तिमाही में स्पुतनिक वी का 12.5 करोड़ डोज की पहली खेप रूस से आ जाएगी। अगली तिमाही में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की निगरानी में 6 कंपनियां मिलकर इसका प्रोडक्शन करेंगी। मतलब तीनों कंपनियों की वैक्सीन की उपलब्धता को जोड़ भी दें तो भी भारत के पास अभी महीने भर में 1.25 करोड़ वैक्सीन होगी, जबकि भारत में 18 से 45 एज ग्रुप की आबादी कुल जनसंख्या की आधी है, यानी करीब 70 करोड़, और 18+ से पहले भी कुल करीब 15.5 करोड़ डोज ही दिए जा चुके हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या बिना तैयारी के 18+ के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया गया? मुंबई, लुधियाना, पंचकुला, कोयंबटूर ये देश के चंद वैक्सीन सेंटर हैं। कहीं वैक्सीन की कमी के बाद वैक्सीन सेंटर को बंद कर दिया गया। लोग बेरंग खड़े रहें तो कहीं वैक्सीन के लिए भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर सबको डरा रही है। मुंबई से लेकर पंजाब और तमिलनाडु तक वैक्सीन की कमी के कारण बुजुर्गों को भी बिना टीका लगाए मायूस होकर घर लौटना पड़ा। ये कहानी सिर्फ 3 राज्यों की नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में ऐसी तस्वीरें देखी जा रही हैं। राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने वैक्सीन की कमी का दावा किया है और 1 मई से 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर फिक्र जताई है। हो सकता है कि यहां वैक्सीन पॉलिटिक्स हो रही हो, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। देखिए, ये मुंबई का बीकेसी वैक्सीन सेंटर है। यहाँ वैक्सीन की कमी के कारण लौटते और परेशान होते लोगों की तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई हैं और अब वैक्सीन शॉर्टेज के कारण इसे 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। 3 दिनों तक वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह से बंद रहेंगे। 3 दिनों के बाद वैक्सीनेशन एक बार फिर से शुरू होगा। तब तक के लिए लोगों को इंतजार करना होगा। खास तौर पे जो सेकेंड डोज लेने वाले लोग हैं उन्हें इस वक्त ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिनका सेकेंड डोज लेने का समय आ चुका था, वैक्सीनेशन नहीं होने की वजह से वो सेकेंड डोज नहीं ले पा रहे हैं। उम्मीद है कि रविवार की शाम तक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी वजह से सोमवार को 9 बजे के बाद लोगों को वैक्सीन एक बार फिर से मिलनी शुरू होगी। मुंबई के दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर जैसे नेस्को और दहिसर वैक्सीनेशन सेंटर भी आज बंद रहे, लेकिन जिन लोगों को ये मालूम नहीं था वो लोग दिन भर यहाँ आते रहे और परेशान होकर लौटते रहे। मुंबई में 3 दिनों तक वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद है, क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इस वक्त मैं दहिसर के वैक्सीनेशन सेंटर पर हूँ और आप देखिए पूरी तरह से जो यहाँ पे कतार लगती है, ये कतार पूरी तरह से खाली है। लगातार वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं सुबह से जो जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, जबकि यहाँ पर छोटे छोटे पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें साफ तौर पे लिखा है वैक्सीनेशन विल बी क्लोज फ्रॉम 30 टू 2/5/2021, यानी कि 30 तारीख से 2 तारीख तक पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं होगा। पंजाब के पंचकुला में भी वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन सेंटर से बिना टीका लगवाए ही लोगों को लौटना पड़ा। एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखिए लोग आए थे, सेकंड डोज इनको लगनी थी वैक्सीन की, लेकिन अब वापस जाना इनको पड़ रहा है और बुजुर्ग लोग हैं, धूप में गर्मी में लोग आए थे। मैम, धूप में गर्मी में आए, यहाँ आने के बाद इन्फॉर्मेशन मिली आपको? हाँ जी, यहाँ पे आने के बाद मिली। वैसे गवर्नमेंट कहती है घर पे रहो, घर पे रहने का फायदा, मतलब घर पे रहे हैं। अब स्पेशली बाहर आए हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए लगनी तो चाहिए थी। दोनों पेरेंट्स, एक 70+ एक 75+ है और इतनी धूप में हम स्पेशली आए हैं और वो कह रहे हैं कि डोज खत्म हो चुकी है। मैं वैक्सीन के लिए आई थी, सेकंड डोज के लिए कोविशील्ड, लेकिन और लोग वहाँ पे जा रहे हैं जो जान पहचान के, मुझे मना कर दिया उन्होंने। कहते कल आइए, आप है नहीं, आज वैक्सीन नहीं है। वो ये कहते हैं कि सुबह एक बार आ जाओ 9 बजे के करीब, अगर टोकन होंगे या डोज होगी तो आपको मिल जाएगा टोकन, अदरवाइज वी आर सॉरी, अभी वैक्सीन खत्म है जी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि अभी उनके पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए 1 मई को 18 से 44 के लोग वैक्सीन सेंटर पर लाइन में ना खड़े हों। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है, तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग ख़राब हो जाए, भीड़ लग जाए, अभी वो सब मत करिएगा। 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे। इसी तरह कई सूबों की सरकार कह चुकी है कि उनके पास वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं है, इसलिए वो 1 मई से 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरह वैक्सीन पर रोने की नहीं बल्कि इसे युद्ध स्तर पर बढ़ाने की जरूरत है और वैक्सीन की बर्बादी भी रोकने की जरूरत है। ये वेस्टेज को इस बार ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शुरू में लोगों में जो हेजिटेशन है वो आई थिंक हेजिटेशन भी अब कम हो गया, क्योंकि ये दिख गया कि ये वैक्सीन जिनको लगा है उसमें ये जो है सीरियस कोविड नहीं हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम करना पड़ा, मोर्टेलिटी रिड्यूस हुई, तो लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो वेस्टेज की इस बार हमें लग रहा है कि चांसेस कम रहेंगे, बट अगर होता है तो वो कुछ लोकल लेवल पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो आप लगाएं, किसी को यूज करें, उसको वेस्ट ना करें। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी कहा है कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन तेज रफ्तार से चलेगा, लेकिन 1 मई से 18 प्लस का वैक्सीनेशन कुछ राज्यों में कल से शुरू होगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री टीकाकरण देश में प्रायोरिटी पॉपुलेशन को ऑलरेडी किया जा रहा है, वह कंटिन्यू रहेगा। साथ ही स्टेट्स मैन्युफैक्चरर से कोऑर्डिनेट करते हुए टीका की उपलब्धि को प्लान करते हुए कल कुछ स्टेट्स में लॉन्च भी होगा। आप हमेशा ये मान के चलें, कोई भी नया प्रोसेस हम शुरू करते हैं तो उसमें उसको स्टेबलाइज और ग्रोथ करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डेफिनेटली कल कुछ स्टेट्स में जहां पर भी उन स्टेट्स ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया है वहां पर ये टीकाकरण कार्य शुरू होगा और धीरे धीरे यह और फैलेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।